हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। गुस्सा, एंगर। दुनिया के लगभग में 99% लोग गुस्सा से पीड़ित हैं। तो आज हम आपको ये बता दें कौन कौन बिंदु आपको बताएंगे। सबसे पहले, गुस्सा क्या है, क्यों आता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर जब ये आता है इसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, तो परिणाम या प्रभाव ये नकारात्मक भी होता, सकारात्मक। फिर गुस्सा को खत्म कैसे करें, मतलब ठंडा करने का उपाय। ओके, गुस्सा क्या है? यह एक शक्तिशाली मानवीय भावना है। मानवीय भावना मतलब इमोशन है। क्या है? भावना, इमोशन मतलब भाव है, मन का भाव है, जो कैसा है? शक्तिशाली है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे कि आप घूमने जा रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहने हैं और आपके ऊपर जानबूझकर किसी ने गंदा पानी डाल दिया, तो आपके अंदर क्या आएगा? एक गुस्से का भाव, और वो कैसा होगा? शक्तिशाली, और उससे आप बदला लेंगे। तो बात समझ पा रहे हैं? गुस्सा एक शक्तिशाली मानवीय भाव है। अभी क्यों आता है? अगर एक लाइन में समझे गुस्सा क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति के विपरीत कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। अगर उसके समर्थन में सारे कार्य हो तो उसको गुस्सा नहीं, तो उसको खुशी आती है। तो इसको समझते हैं कुछ कहानियों की सहायता से। आप स्कूल के छात्र हैं, आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते तो आपके स्कूल में दोस्त भी होंगे। क्या होंगे? दोस्त होंगे। आपने शनिवार को अपने दोस्तों से एक चर्चा की कि संडे को सभी लोग पार्टी करेंगे मिलके जिस स्थान पर। तो सब लोग सहमत होकर, आपके वो कैसे वाले दोस्त हैं? पक्के वाले दोस्त हैं। आप घर पे गए, पैसे मांगे अपने पापा मम्मी से, तो पैसे नहीं थे, लेकिन आप इतने होशियार हैं, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया। जब आप जाने वाले थे संडे को 10 बजे पार्टी आपको रखनी है, तो आप घर से 8:30 बजे 8:30 पर रवाना। उसी समय पापा ने आपको एक काम बता दिया है कि आप ये काम करना नहीं है, तो उस समय आपको क्या आएगा? गुस्सा, क्योंकि आप जाना चाह रहे थे पार्टी में और आपको नहीं जाने दिए। इस वजह से क्या आया आपको? गुस्सा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप एक छात्र हैं और स्कूल में आप पढ़ते हैं। आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन टीचर ने आपको बिना कोई कारण के क्लास से बाहर निकाल दिया, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा है। एक तीसरा कारण देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, एक आदमी अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है, जो कि किसी मानव के लिए अच्छा नहीं। तो आपको उस आदमी पर क्या आया? क्रोध आ गया। तो ये बात कंफर्म होगी। जब आपके विपरीत आया, फिर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य, जितनी घटनाएं कार्य होंगी, उससे क्या आएगा? आपको गुस्सा आएगा। ठीक, कारण समझ। अब ये स्थानांतरित हो सकता है, मतलब रूपांतरित हो सकता है, बिल्कुल। जैसे कि जब कोई आदमी किसी फैक्ट्री, किसी घर में, किसी स्कूल में नौकरी करता, तो उसके मालिक ने उसको चिल्लाया, मतलब गालियां दी। तो अब वो व्यक्ति अपने मालिक को तो गालियां दे नहीं सकता, इसलिए उसको क्रोध अंदर आ गया। अब वो घर गया, तो घर के सदस्य मतलब उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था, मतलब उस समय उतने टाइम पर वो हमेशा खाना नहीं बना, लेकिन उस समय गुस्सा था, तो उसने पत्नी को चिल्लाया और उसने गालियां दी। तो अब उस व्यक्ति का गुस्सा किसके ऊपर? पत्नी पर। पत्नी किचन में गई, जोर से उसने बर्तन पटके, तो ये पत्नी का गुस्सा बर्तनों पर आया। और जब वो बच्चा ऊधम कर रहा था, रो रहा था, जबकि बच्चे डेली रोते, तो उसने बच्चे को जोर से मारा, तो एक पत्नी का गुस्सा किस पे आया? बच्चों पर। अभी बच्चा अपने खिलौने से खेलता है, खिलौना चलता नहीं, जो कि कभी नहीं चलता था, तो बच्चे ने खिलौने की टांग तोड़ दी, खिलौना तोड़ दिया। तो ये गुस्सा मालिक से व्यक्ति में आया, व्यक्ति से पत्नी में आया, पत्नी से
बच्चे नहीं आया और बच्चे से खिलौने, मतलब जब गुस्सा आता, गुस्सा मतलब अक्सर कर वो विनाश करता है, तो उसका अंततः कहाँ पर नुकसान हो? खिलौने पर। तो आप बात समझ के, गुस्सा रूपांतरित भी हो सकता है। अब गुस्से के परिणाम क्या होंगे? परिणाम, जब कोई कार्य होगा तो उसके परिणाम होगा, और कोई भी दुनिया का ऐसा कार्य नहीं जिससे नेगेटिव शब्द ना हो, इससे नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो नेगेटिव प्रभाव देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको चिंता, तनाव होगा। दूसरा नंबर, आपको दिल या हृदय संबंधी कई बीमारियां होंगी, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। आपके संबंध खराब होंगे लोगों से, क्योंकि गुस्सा में आप कुछ ना कुछ भला बुरा कह देंगे, जब अपना आपा खो देंगे तो किसी से लड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा? संबंध आपका खराब होगा। तो ये सभी, और उस समय कोई विनाशक घटना भी हो सकती, किसी को आप बहुत ज्यादा मारें और उसको बहुत ज्यादा गालियां दें, तो मतलब वो तुमसे दोबारा भी अटैक कर सकता है। तो ये सभी मतलब इतने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये होते कब है? जब गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। और गुस्सा कब घातक होता है, कब चिंता का कारण बनता है, जब गुस्सा कब घातक होता है, ये भी बात जान लें। जब व्यक्ति, गुस्सा तो वैसे सभी को आता है, गुस्सा एक मानवीय भावना है जो कोई गलत नहीं, लेकिन जब गुस्सा व्यक्ति को बार बार, दिन में कई बार आए और वह गुस्सा लंबे समय तक बना रहे, और जब व्यक्ति को लंबे समय तक गुस्सा बना रहता है तो वह व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, बुद्धि की कुशलता घट जाती है, तो तब घातक होता है। और घातक होने पर ये सभी आपकी बीमारियां हो जाती हैं। अब इसका सकारात्मक सूत्र क्या? सकारात्मक भी प्रभाव है। यस। अब गुस्से का सकारात्मक रूप क्या है? जब किसी को गुस्सा आए और उससे कोई बहुत बड़ा सुधार हो जाए समाज में, तो वो गुस्सा क्या बनता है? सकारात्मक गुस्सा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताते, आपने भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन रॉय, ये तो नाम सुने होगा, राजा राम मोहन रॉय। ये इन्होंने, इनके सामने सती प्रथा जैसी कुरीति चलती थी, मतलब सती प्रथा में नारियों को जिंदा जला दिया जाता था, जो तो कि उनको इस घटना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो इन्होंने क्या किया? उस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाई और अंग्रेज अधिकारियों से निवेदन किया और इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। आज भारत में सती प्रथा जैसी घटना नहीं। तो अगर इनको सती प्रथा पर गुस्सा न होता तो क्या सती प्रथा भारत से उस वक्त खत्म नहीं हो पाती? तो यहाँ पर गुस्सा, मतलब राजा राम का गुस्सा समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर पाया, जो कि महिलाओं के संदर्भ में इन्होंने कहा। अब जब गुस्सा बहुत दिनों तक बना रहेगा और आप बदले की भावना से जिएंगे, मतलब तो ये सब प्रभाव क्या होंगे? बहुत हानिकारक होगा। ये बात और समझें, गुस्सा शरीर के किस भाग में ठहरता है? गुस्सा शरीर के किस भाग में ठहरता है? तो कई रिसर्च से सामने आया है कि सिर में और आपकी छाती या फिर हृदय, छाती मतलब हृदय में, ये दो स्थानों पर गुस्सा ठहरता है। अब जब गुस्सा खतरनाक है शरीर के लिए, समाज के लिए, तो इसका त्याग कैसे किया जाए, मतलब इसको ठंडा कैसे? इसके कई उपाय हैं, लेकिन जब गुस्सा आता तो वो उपाय बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं आते। तो पहला जो प्रयोग, मतलब करने में आप संभव वही उपाय हम आपको बताएं। पहला तो अगर कोई वैसा गुस्सा हो तो आप उसको निकालें, मतलब उसकी अभिव्यक्ति करें, और ना अभिव्यक्ति करें तो उसको कैसे कैसे निकाला जा सकता है। पहला, आप गहरी सांस लें। आप 3 से 5 गहरी सांस लें तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप ध्यान भटकाएं,
जिस बात को आपको गुस्सा आ रहा उस बात से आप अपने को ध्यान भटकाएं। और ध्यान भटकाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप अपने गहरे दोस्तों से बात करें, जिनसे बात करना अच्छा लगता है वो आप वो करें। तो ऐसे आपको आप घूमने चले जाएं, तो ऐसे मतलब ध्यान भटकाना। जिसके लिए एग्जाम्पल नहीं, आपको घर में डेली डांटा जाता तो आपको एक दिन बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। उसी वक्त आपके दोस्त का फोन आ गया तो आप उस पर बात करने लगे, तो आपका गुस्सा क्या होगा? गायब। क्योंकि जो मानवीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क है, तो उस मस्तिष्क में वही पक्ष चलता रहता जब तक उसको दूसरे कार्य ना मिले। तो उस समय दोस्त ने ध्यान आपका भटकाया और उससे बात करने और गुस्सा आपका ठंडा। दूसरा उपाय, आप फिजिकल एक्टिविटीज करें, योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप दौड़ें, आप भागें, तो उससे भी आपका गुस्सा मेंटेन होगा। ठीक। अगला, आप जिस व्यक्ति को लेके गुस्सा आ रहा उसको आप कागज में लिखें। अगर आप उससे अभिव्यक्ति न कर कागज में लिखें। जैसे कि आपको किसी को गाली देने का मन है, भला बुरा कहने का मन है, तो आप कागज में लिखें और लिखने के बाद उसको इतना महीने फाड़ के खत्म कर दो। इससे भी गुस्सा ठंडा करने का सरल उपाय है। अगला उपाय, आप मधुर संगीत सुने, मतलब जो संगीत आपको, जो गाने आपको पसंद हो, आप फिल्म देखें। अगर संभव हो सके तो आप जोर जोर से डांस करें, चिल्लाएं, ताकि आपके शरीर से एक नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए। जब गुस्सा आपका विनाशक होता तो एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में होता। जब गुस्सा कोई समाज में सुधार कर सकता तो सकारात्मक सुधार के रूप में। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो हम आपको लिए बनाते रहेंगे। तो आपसे एक निवेदन ये है कि जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो उस विषय का कमेंट में जिक्र करें, उस विषय को लिख दें। और आपकी एक जिम्मेदारी है कि इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि गुस्से जैसी समस्या से समाज को फायदा मिल सके और मुझे भी नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद।